हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिटकॉइन के ऊपर और करने वाले हैं बिटकॉइन का एनालिसिस। ठीक है, और देखेंगे जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था वो कितना एक्यूरेट गया, उस पे भी बात करेंगे हम लोग। और फर्दर क्या पॉसिबल मूव मार्केट दे सकता है उसके बारे में भी एक बार डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं कि मेरा जो भी एनालिसिस होता है वो बिल्कुल प्योर प्राइस एक्शन के ऊपर और मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड होता है। तो अपना जो भी प्लान करना ट्रेड, ठीक है, वो अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए और अपने एनालिसिस के ऊपर आप ट्रेड प्लेस करना। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग बिटकॉइन के ऊपर। तो बिटकॉइन में जो अपना प्रीवियस एनालिसिस था उस पे एक बार बात करते हैं। आपको पता चलेगा कि कितना एक्यूरेट अपना जो एनालिसिस था वो कितना एग्जैक्ट और कितना एक्यूरेट था। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाता हूँ। एक बार जब आप प्रीवियस वीडियो देखोगे, ठीक है, तो आपको और ज़्यादा बेटर समझ में आएगा। और देखो, चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, क्योंकि अपना बिटकॉइन हो गया, गोल्ड हो गया और इंडियन मार्केट का भी मैंने एनालिसिस करना स्टार्ट किया है। तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं एनालिसिस का, आपको सबसे पहले वीडियो मिले। आप उसको देखो, की लेवल्स को ड्रॉ करो और एक बार ट्राई करो अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज करते हुए की लेवल्स को यूज करने का। ठीक है, बाकी चलते हैं बिटकॉइन के एनालिसिस के ऊपर। उससे पहले बात करेंगे जो प्रीवियस एनालिसिस था उसके ऊपर। तो आप देख सकते हो मैंने सिंपल आपको एनालिसिस करके बताया हुआ था कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये ट्रेंड लाइन को अगर रिजेक्ट करता है तो मार्केट डाउन साइड के लिए आएगा और ये लेवल डाउन साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करता है और यहाँ से आपको एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन, मतलब अपसाइड के लिए एक आईएफसी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देखने को मिलता है। मैंने जो दूसरा कंडीशन आपको बताया था, ध्यान से सुनना, आप एक बार प्रीवियस वीडियो भी चेक करना कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया था ना, मैंने बोला था आपको कि ये लाइन के ऊपर हम लोग बुलिश हैं। ठीक है, पहले इस ट्रेंड लाइन को साइड करते हैं। ठीक है, अब देखो, मैंने ये जो लाइन ड्रॉ किया था इसके ऊपर मैंने ये देखो एरो मार्क किया है। ठीक है, मैंने बोला था कि इसके ऊपर हम लोग बुलिश हैं और अपसाइड में इस लेवल तक का मूव हम लोग एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट से, अगर इसके ऊपर निकलता है तो। अब बात करते हैं, ये जो देखो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ किया हुआ था, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देता है, ब्रेकआउट के बाद आपको यहाँ पे रीटेस्टिंग होता है। देखो कितना एग्जैक्ट रीटेस्टिंग था। अगर रीटेस्टिंग में रिजेक्शन के बाद आपने एंट्री बनाया है, ठीक है, ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, इसके लो के ऊपर आपने एसएल रखा है। अब देखो, चलो ये भी बात साइड करते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर इसको अगर हम एज अ ट्रैप देख रहे होते, ठीक है, कि चलो मार्केट फेक आउट दिया है, ठीक है, तो हम वेट करेंगे कोई अदर कंफर्मेशन का। ठीक है, एक तो आपको जैसे ही रीटेस्टिंग मिला, रीटेस्टिंग के बाद जब रिजेक्शन कैंडल देखने को मिला, तो यहाँ से आप ट्रेड कैच कर सकते थे इसको बहुत ही इजीली। ठीक है, अगर यहाँ भी अगर आप नहीं कैप्चर कर पाए, तो मैंने बोला था कि अगर इस लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इस लाइन के ऊपर सस्टेन करता है मार्केट, तो आपको बहुत अच्छा ऊपर बुलिश साइड की तरफ देखने को मिल सकता है। अब देखो कि यहाँ से रिजेक्शन लेने के बाद मार्केट कंटिन्यू अपसाइड की तरफ गया और अपसाइड में जाने के बाद यहाँ पे इस लाइन का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा अपसाइड के लिए और मार्केट यहाँ पे सस्टेन करना शुरू करता है। ठीक है, आपने सिंपल यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे इस लाइन को अपसाइड की तरफ गया, यहाँ पे आपने एंट्री बनाया। ठीक है, चलो यहाँ भी मिस हुआ ट्रेड और मार्केट ऊपर चला गया, डाउन साइड में आया। देखो एग्जैक्ट उसी लाइन को मार्केट टैप करके आपको रिजेक्शन दिया है और कितना बेहतरीन एंट्री बना के दिया है अपसाइड के लिए। अभी फर्दर मार्केट में एक्सपेक्टेड है कि इसको भी मार्केट इसको या तो टैप करेगा या तो स्वीप करेगा, उसके ऊपर अलग से बात करेंगे, या फिर यहीं से रिजेक्शन देखने को मिलेगा, जो भी होगा कंडीशन उस पर बात करेंगे हम लोग। लेकिन देख सकते हो कितना बेहतरीन मूव आपको अपने एनालिसिस के ऊपर देखने को मिला। अब हम लोग बात करेंगे आज के एनालिसिस के ऊपर। ठीक है, और देखो यहाँ पे हर एक की लेवल को मार्केट यूज करता हुआ नजर आया है, आप ध्यान से देख सकते हो। ठीक है, और बहुत ही एक्यूरेटली यूज किया है। तो अब हम लोग बात करेंगे आज के लेवल्स पे, फ्रेश लेवल्स पे बात करेंगे। ठीक है, अगर मार्केट जो भी लेवल को यूज किया है उसको हम लोग सिंपली एज इट इज रखेंगे। तो एक जो अपने सामने लेवल निकल के आता है ना, वो ये लेवल है। ठीक है, यहाँ से देखो, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है आपके सामने। ठीक है,
तो ये मैंने सिंपल ड्रॉ किया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे कि मार्केट में फर्दर क्या पॉसिबल मूव है उसके बारे में, ठीक है। पहले इसको साइड करते हैं एनालिसिस को। और अब देखो ये जो ट्रेंड लाइन है, मार्केट इस ट्रेंड लाइन को यूज कर चुका है, ठीक है। तो या तो आप इसको रख सकते हो, ठीक है, कि मार्केट जब डाउन साइड के लिए अगर मान लो करंटली अगर डाउन साइड के लिए फॉल होता हुआ दिखता है, तो फर्दर इसको यूज कर सकता है एज अ सपोर्ट, ठीक है। तो इसको रख भी सकते हो या फिर इसको हटा भी सकते हो, जैसा आप चाहो। इसको फिलहाल के लिए हम लोग साइड करते हैं, ठीक है, सिंपल। अब देखो मार्केट में और फर्दर क्या कंडीशंस है उस पे हम लोग बात करते हैं। देखो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि इसका जो हाई है ना, देखो ये कैंडल का जो हाई है, जो प्रीवियस हाई है, ठीक है, ध्यान से देखो। मार्केट यहाँ पे एक पहला हाई क्रिएट किया, ठीक है, और इसके हाई को स्वीप करके उसके बाद रिजेक्शन देखने को मिला है, ठीक है। लेकिन रिजेक्शन देखने को तो मिला है, लेकिन ये जो कैंडल जो रिजेक्शन दिया है ना, वो इतना पावरफुल नहीं है कि मार्केट को कंटिन्यू डाउन साइड की तरफ में सस्टेन करा सके, ठीक है। अभी तो चार्ट पे ऐसा ही दिख रहा है, ठीक है। तो अब एक बार 15 मिनट पे चलते हैं और देखते हैं अपसाइड में कैंडल कैसा है। अब देखो अपसाइड में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन कैंडल 15 मिनट पे, ठीक है। लेकिन अब देखो, अगर देखो यहाँ पे अगर इसको फॉल करना होता ना, तो ये कंटिन्यू आपको डाउन साइड में यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन के साथ गिरता हुआ आपको नीचे कहीं नजर आता, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अपने पहले कंडीशन के ऊपर कि अपना जो पहला कंडीशन है वो क्या है। तो देखो, देखो यहाँ भी देखो आप सिंपल की मार्केट इतना बड़ा विग बनाया है ना, उसको फिल किया है, तुरंत से फिल किया या फिर थोड़ा सा डाउन आके फिल करता, लेकिन फिल करता उसको जरूर। अब देखो जो अपने पास इंपॉर्टेंट की लेवल है, ठीक है, ये था अपने पास एक सप्लाई जोन, यहाँ से सप्लाई आ रहा है कंटिन्यू मार्केट में। तो आपके सामने जो पहला जो कंडीशन निकल के आता है वो ये है कि अगर मार्केट अगर कंटिन्यू इसके ऊपर ऐसे जाके अगर इसके हाई को स्वीप करके यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो फिर आप सिंपल आप डाउन साइड के लिए प्लान कर सकते हो, ठीक है। पहला कंडीशन ये रहा कि मार्केट यहाँ से अगर रिजेक्शन कैंडल देता है इसके हाई को स्वीप करने के बाद, और हो सकता है इस लेवल को टैप करके रिजेक्शन दे, उसके बाद यहाँ से एक अच्छा डाउन साइड के लिए मूव एक्सपेक्टेड हो सकता है। जो दूसरा कंडीशन है उस पे बात करते हैं कि जो दूसरा कंडीशन ये है कि मार्केट अगर स्ट्रॉन्ग आपको अपसाइड के लिए यहाँ से आईएफसी कैंडल के साथ, देखो मार्केट अगर यहाँ पे आईएफसी कैंडल के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट दे अगर अच्छे खासे, मतलब स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो फिर यहाँ से आपको ये लेवल देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ पे अगर देखो ये जो जोन है ना, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, ठीक है, उस पे भी इसको मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये जो एरिया है, ठीक है, मार्केट इसको यूज कर सकता है फर्दर एज अ मेजर सप्लाई जोन की तरह, ठीक है। तो इस पे आपको मार्केट इस लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है, अगर मार्केट को फर्दर अगर कंटिन्यूएशन चाहिए डाउन साइड के लिए, ठीक है, अगर मेजर डाउन साइड के लिए मूव देना है, तो मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ यहाँ पे आईएफसी कैंडल के साथ इसको ब्रेकआउट देगा, इस लेवल को टैप करेगा, और यहाँ से अगर कोई रिजेक्शन कैंडल देखने को मिलता है, तो आप कंटिन्यू मार्केट में डाउन साइड की तरफ अपना स्टॉप लॉस को ट्रेल करते हुए, ठीक है, एक बार मैं उसको फॉलो कर देता हूँ। देखो ऐसे ट्रेल करते हुए आपको डाउन साइड की तरफ बहुत ही एक अच्छा मूव यहाँ से देखने को मिल सकता है। ये रहा अपना सिंपल सा कंडीशंस, ठीक है, सिंपल सा जो सिनेरियो है वो। और देखो अभी जो करंट मार्केट जिस लेवल पे चल रहा है, करंट जो प्राइस फॉलो कर रहा है मार्केट, कि यहाँ से अगर हम लोग सिंपल अगर डाउन साइड के लिए देखें, तो डाउन साइड में आपको अगर ये जो लेवल है ना, ठीक है, यहाँ पे देखोगे इस लेवल के आसपास अगर मार्केट अगर यहाँ से कोई रिजेक्शन देता है, ठीक है, अगर देखो मान लो अपसाइड को स्वीप नहीं करता है मार्केट, यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, तो अगर इसके लो को स्वीप कर यहाँ पे इस लेवल पे आपको रिजेक्शन कैंडल मिलता है देखने, तो यहाँ से अपसाइड की तरफ आप मूव प्लान कर सकते हो। यहाँ से भी एक कंडीशन है, ठीक है, कि अगर मार्केट इसके अपसाइड में ना जाके इसको कंटिन्यू मान लो यहाँ से डाउन साइड के लिए अप्रोच करता है, ठीक है, जैसे मैंने डिस्कस किया अभी। तो इस लेवल पे अगर रिजेक्शन देखने को मिले, या फिर अगर ये कैंडल का स्ट्रॉन्ग अगर आईएफसी,
यार क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर रिजेक्शन देखने को मिले या फिर अगर स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ अगर आपको डाउन साइड की तरफ में देखने को मिलता है, तो जैसे ही ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया है ये ब्रीच होता है स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ, तो फिर आप एक डाउन साइड के लिए बहुत अच्छा मूव देख सकते हो मार्केट में इन अपकमिंग टाइम जो भी है उसमें। ठीक है, तो ये रहा अपना सिंपल जो भी कंडीशंस है उसको मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, अगर मार्केट इसके हाई को स्वीप नहीं किया है तो ये फिर ये कंडीशन अपना अप्लाई होगा कि अगर यहाँ तो या तो यहाँ से रिजेक्शन, ठीक है, या फिर हम लोग सिंपल वेट करेंगे। ठीक है, ये जो जोन है ना, ठीक है, ये जो जोन बन रहा है अपना यहाँ पे, ये जो एरिया बन रहा है ये एक नो ट्रेडिंग जोन की तरह यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपल इग्नोर करेंगे इस जोन में। ठीक है, यहाँ से अगर मार्केट रिजेक्शन देता है अपसाइड के लिए तो अपसाइड के लिए मूव प्लान करेंगे। ठीक है, अपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखते हुए, या फिर अगर मेजर आईएफसी कैंडल के साथ अगर इसके लो को ब्रीच करता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके लो को ब्रीच करता है, इस लाइन के नीचे सस्टेन करता है, तो फिर हम डाउन साइड के लिए बहुत ही अच्छा मूव आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सस्टेनेबल मूव होगा अगर यहाँ से इसको ब्रीच करता है इस पोजीशन को, तो एक यहाँ पे आपको मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा इस लेवल तक कहीं आपको मिल सकता है मूव, जो कि कंटिन्यू एक डाउनफॉल आपको नजर आ सकता है। ठीक है, तो ये रहा अपना सारा कंडीशंस। ठीक है, जो भी रहा, बाकी जो भी की लेवल्स कैसे मार्केट यूज करता है उसको फर्दर जब कल एनालिसिस करेंगे तो उस पर डिस्कस करेंगे, मार्केट कैसे उसको यूज किया, कैसे रिएक्ट किया, सब पे बात करेंगे। प्लान योर ट्रेड अकॉर्डिंग टू योर एनालिसिस। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।